हेलो बच्चों, आइए इस पर स्वागत है। जो हमसे बोल रहे हैं कि यदि ऊर्जा में परिवर्तन आपके पास इतना हमारे पास दिया है, एच हमारे पास दिया है बच्चों 10⁻34, सी हमारे पास दिया है, तरंग दैर्घ्य आपके पास क्या होगा ये आपको यहाँ पे निकालना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास बच्चों क्या होता है? एनर्जी इक्वल टू हमारे पास बच्चों वही आपके पास होता है। देखो एन नंबर ऑफ जब आपके पास फोटोन होते हैं तब आप एन एच और सी यूज़ करते हो, म्यू यूज़ करते हैं, तो ये सी बाय लेमडा आपका बन जाता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन में उसने हमसे ऊर्जा दे रखी है बच्चों, और नंबर ऑफ फोटोन की बात उसने की नहीं बच्चों, तो आप मान लोगे कि एक फोटोन हमारे पास रहा होगा, उसी का ऊर्जा हमारे पास पूछ रहा है। ऊर्जा आपके पास बच्चों यहाँ पे 3 × 10⁻8 दिया है। आप बच्चों यहाँ पे डिफरेंस के लिए भी निकाल सकते हो, जैसे मान लो 2 अलग-अलग ऊर्जा होगी, तो E2 - E1 वही आपके पास डेल्टा ए हो जाएगा। और ये आपके पास बच्चों हमारे पास Hc बाय लैम्ब्डा यूज़ करेंगे। n हमारे पास मान लेंगे कि 1 मोल रहा होगा या 1 फोटॉन जो भी रहा होगा, ये आप n वहाँ पे ले सकते हो। क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट उसको आप वही सॉल्व करोगे। तो ये 1 फोटॉन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य आप उसी का निकाल सकते हो 1 का। तो 3 × 10⁻8 आपके पास ये वैल्यू दी है। n की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में हमें 1 लेनी है। h हमारे पास 6.62 इंटू 10⁻34 आपके पास है ही बच्चों, इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ आपको यहाँ पे लेना था, और वेवलेंथ हमें यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना था। तो इसको मैं इधर सिंप्लीफाई करूँ तो ये 3 से ये 3 कैंसिल होगा, और ये लेमडा इक्वल टू आगे बाद बच्चों यहाँ पे 6.62 इंटू 10⁻34 हो जाएगा, इंटू 10 पावर देखो बच्चों 8 था, ये नीचे 10⁻8 ऊपर जाके 10⁻8 ही बन जाना, तो 10⁻16 बन जाएगा। तो ये वैल्यू आगे बाद बच्चों हमारे पास 6.62 इंटू 10 पावर देखो 16 होगा, तो ये 10⁻18 हो जाएगा। तो ये आपके पास इतना आया। अब ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चंस में ये जो आया होगा ये आपके पास मीटर में आया होगा, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे देखो मीटर यूज़ कर रहे हैं, ये भी आपके पास जूल पर सेकंड है, तो जूल सेकंड है तो मीटर ही रहा होगा, एसआई यूनिट है तो ये मीटर रहा होगा, पर आपको आर्मस्ट्रॉन्ग में इसको कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है बच्चों कि एक आर्मस्ट्रॉन्ग जो हमारे पास होता है बच्चों, वो आपके पास 10⁻−10 मीटर होता है, और 10⁻−8 सेंटीमीटर होता है। तो मुझे आर्मस्ट्रॉन्ग में अगर करना है तो देखो सीधा सा है 6.62, इसको इंटू 10 पावर, इसको मैं अगर 8 लिख दूँ, इंटू 10 पावर मैं यहाँ पे -10 कर दूँ, और मीटर, तो इस चीज़ को मैं बच्चों आर्मस्ट्रॉन्ग बोल सकता हूँ, है ना, क्योंकि एक आर्मस्ट्रॉन्ग 10 पावर -10 के बराबर होता है। तो 6.62 10 पावर -8 आपके पास ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है ना, सी जो है आपका, वो आपके पास क्वेश्चन का सही जवाब मेरे पास लग रहा है। तो आई होप आपको समझ में अच्छा, यहाँ पे मैं 6.62 ले रहा हूँ, क्वेश्चन में 6.64 आपको दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप उसको 6.64 ले लो। कई जगह 6.62 बोलता है, कई जगह 64 बोलता है, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों, कांस्टेंट की वैल्यू है, जो आपको बोलेगा बच्चों आप वही लोगे, और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। आई होप आपको बच्चों कैलकुलेशन भी समझ में आ रहा होगा। बहुत सीधे तरीके से करना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है। थैंक यू।